So, hey everyone, welcome back to टेक जितेंद्र नाडोल। और आज का मेरा टॉपिक है मीन्स हमारा आज है डे 2 लर्निंग लैंगचेन। सो मैं आप आज का मेरा टॉपिक रहेगा डेटा इंजेक्शंस। ठीक है, तो आज हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि है क्या, क्यों यूज़ में लेते हैं, किस काम आता है ये। ठीक है, सो ये पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा इंजेक्शंस जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने में विद यूजिंग द लैंगचेन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो उसका कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सो डेटा इंजेक्शन होता क्या है? ठीक है, अब जैसे कि डेटा इंजेक्शन सिंपली प्रोसेस बताए तो डेटा को रीड करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से और कन्वर्ट करना उसमें जिसमें कि एआई मॉडल्स उसको समझ सके। ठीक है, जैसे आप थिंक ऑफ इट लाइक दिस के रो डेटा है जो किसी फॉर्मेट में हो सकता है। फिर सेकंड में आप डेटा इंजेक्शन जो कि कन्वर्टेड फॉर्मेट में होता है। फिर होता है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो कि होता है अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इसमें। ठीक है, तो वो हो सकता है। अब अब ये है कि वाई डज दिस मैटर। अब इसमें ये है कि जैसे हमारा कंसिस्टेंसी, जैसे ऑल डेटा जो भी है हमारे पास जितना भी डेटा है वो सेम स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का पार्ट में हम बताए तो इजी टू चेन विद द अदर लैंगचेन टूल, मतलब लैंगचेन के कोई भी दूसरे टूल में हम उसको चेन कर सकते हैं। अब मेटा डेटा का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रैक की, डेटा की, कहाँ से आई है, क्या है, वो सब मेटा डेटा में होती है। अब आता है स्केलेबिलिटी। ठीक है, मीन्स इसका मतलब कि कोई भी डेटा सोर्सेज के साथ वो यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे लैंगचेन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोडर और सोर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या। सो आइए चले चलता हूँ मैं आपको कोड पे। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट है हमारा सिंपल, जो सिंपलेस्ट लोडर है वो है टेक्स्ट लोडर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जैसे कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई टीएक्सटी फाइल होती है। जैसे मेरे पास ये स्पीच डॉट टीएक्सटी फाइल है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको टेक्स्ट को हम लोड कर, जैसे हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम रन करके अब इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेज कंटेंट पूरा हमारे पास सोर्स में, डॉक्यूमेंट सोर्स में आ चुका है। ठीक है, और ये हमारी है इसमें मेटा डेटा किया सोर्स कौन सा है, मतलब कि क्या है, तो ये है हमारी स्पेस डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि ये मान लीजिए कि जैसे आपको जो स्पीचेज होती है उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, फिर डॉक्यूमेंट से नोट्स बनाना है, कॉन्फ़िग फाइल है, या कोई भी प्लेन टेक्स्ट कंटेंट के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कोड है उसके लिए। फिर एग्जीक्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पेज कंटेंट जो कि एक्चुअल स्ट्रिंग में एक एक्चुअल टेक्स्ट मतलब एक स्ट्रिंग में आ चुका है। फिर उसका मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें जैसे मेटा डेटा जो आप ये प्रोडक्ट में बार बार मेटा डेटा का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेटा डेटा है क्या या ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रैक करता है डॉक्यूमेंट सोर्स को। ठीक है, और हेल्प करता है अपने को जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम्स होता है उसके लिए काफ़ी क्रूशियल है। ठीक है, अब हाँ, अब हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स तो होता ही है। ठीक है, अप्रोच ये है कि ये सुपर फास्ट है। जो टेक्स्ट लोडर है वो सुपर फास्ट है। जितने भी लोडर्स है लैंग चेन में, डॉक्यूमेंट लोडर्स के जितने भी है, सबसे फास्ट है ये टेक्स्ट लोडर। बस, अब उसके कौन सी है, पहली बात तो ये कि टेक्स्ट लोडर है, तो टी एक्स टी फाइल के अलावा किसी पे भी नहीं चलेगा। हाँ, और इसमें हम ये है कि फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कि फॉर्मेटिंग कोई करना हो तो वो नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम पीडीएफ लोडर की। ठीक है, अब पीडीएफ सेम डॉट पीडीएफ जितनी भी पीडीएफ फाइल है हम उसको हम सेम लोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हमारे इसमें जो रियल यूज केसेस है वो है रीडिंग रिसर्च पेपर्स। ठीक है, ई बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट एंड वाइट पेपर्स। ठीक है, सो ये आपके सामने कोड कंफर्मेशन है कि हम कैसे करेंगे फ्रॉम इसको लैंगचेन कम्युनिटी
पैकेज के अंदर से डॉक्यूमेंट लोडर लेना है, फिर इसको पाई पीडीएफ लोडर हमको ऐप यूज़ करना है। फिर लोडर लेंगे हम, ये हमने इसका इंस्टेंस लिया क्लास का, फिर यहाँ पे हमने ये अपना सोर्स दिया कि हाँ हमारे पास ये डॉट पीडीएफ फाइल है हमारी, ये हमारी पीडीएफ फाइल है, अटेंशन इज ऑल योर नीड। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंट काफ़ी इम्पैक्टफुल है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। ओके, सो अभी नेक्स्ट कि जैसे हम उसको एक बार रन करके देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, डॉक्स को आप देख सकते हो पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आ चुकी है, आप देख सकते हो। इसमें सब में अलग अलग इसका मेटा इन्फॉर्मेशन है, जितने में इसने कंटेंट किया है। इसका अगर पीडीएफ में जितने पेज उसके हिसाब से वो बनाता है, जैसे हमारे पास कितने समथिंग 12-13 पेजेस के साथ बने हैं इसमें। इसमें मेटा डेटा की प्रोड्यूसर क्या है, क्रिएटर क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, ऑथर कौन है, कीवर्ड्स क्या क्या है, मॉडिफिकेशन डेट क्या है, फुल बैनर और भी सारे सब्जेक्ट टाइटल, फिर टैब सोर्स, फिर टोटल तो हाँ 15 पे टोटल पेज कितने के 15 पेजेस है। ये पेज 0 का डेटा है, ये पेज 1 है, पेज लेवल का ये डेटा है। फिर हमारे पास आ गया पेजेस पीडीएफ के पेज कंटेंट, ठीक है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, सो ये हो गया। सो आफ्टर लोडिंग हमें होता क्या है कि आप एक एक सिंगल सिंगल पीडीएफ में, जैसे पीडीएफ पे तो मल्टीपल 15 पेज 20 पेज भी हो सकते हैं, 10 पेज भी हो सकते हैं, तो ये सिंगल सिंगल पेज को एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ऐड करता है एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद क्या होता है, ईच जो भी मतलब 10 है तो सबका एक एक हमारे पास एक यूनिक मेटा नंबर पेज नंबर होता है, जो कि होता है मेटा डेटा में। ठीक है, और ये इसके लिए इसका एक फ़ायदा है कि आप प्रोसेसिंग स्पेसिफिक पेजेस आप कर सकते हो। जैसे सिंगल आपको पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 ये सब करना है तो आप कर सकते हो। अब इसके भी सेम प्रोज और कौन से, तो इसके प्रोज हो गए हमारे पिज्जावर्स, जैसे पिज्जावर्स पेज स्ट्रक्चर, ये फ़ायदा है एक। ठीक है, फिर इसमें कि मेटा डेटा होता है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे पेज नंबर्स हो गए। फिर इसमें हम कॉम्प्लेक्स लेआउट को हैंडल कर सकते हैं। कौन में ये कि ऑब्वियसली स्लोअर देन टेक्स्ट लोडर, और ये है कि इसमें मे फेल ऑन स्किन पीडीएफ। फिर एक और चीज़ कि ये एक लाइब्रेरी पे बेस पे काम करता है, वो है पाई पीडीएफ। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो पाई पीडीएफ होना इस मस्ट इन योर रिक्वायरमेंट डॉट टी। ठीक है, यह मस्ट है। फिर इसमें एक स्पेशल एनकोडिंग इशूज पॉसिबल है जो हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है वेब बेस लोडर। ठीक है, मतलब कि कोई भी आपका जो यूआरएल लिंक हो गया, वेब पास हो गया, सेम उसको हम यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आप एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट लोडर से वेब बेस लोडर को इंपोर्ट किया हुआ है, और ये है BS4। ठीक है, BS4 क्या है आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल सो 4। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, अगर ये क्या समझ में नहीं आया तो। कि इसके यूज़ केसेस क्या है कि देखो, इसके यूज़ केसेस है यूआरएल से, ऑब्वियसली वेब पास में मीन्स यूआरएल। सो जो भी ब्लॉग पोस्ट हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, या रियल टाइम वेब कंटेंट्स हो गए, उसको हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर वाइज कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम में। सो ये एक एडवांस पार्ट है, जैसे कि हो सकता है वेबसाइट में बहुत सारे एचटीएमएल पेज हो, एचटीएमएल कंटेंट हो, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं इसमें। मीन्स आप पर्टिकुलर किस क्लास आईडी के बेस पे पूरा का आप कंटेंट ले सकते हो कि हाँ मुझे एक वेबसाइट है, इस यहाँ पे एक क्लास है, इस क्लास में जितना भी है या इस आईडी के बाद के अंदर जितना एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, कंटेंट्स है, वो सब मुझे चाहिए, तो उससे आप ये सेम कर सकते हो। ठीक है, और इसमें इसमें एक और चीज़ है कि आप ओनली एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास का, आईडी का। ठीक है, ये वे पार्स जो पार्सिंग के लिए है कि हाँ BS4 सोप स्टेनर हमारा जो क्लास है जैसे पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट और पोस्ट हेडर। अब ये क्या मैं बताता हूँ आपको। हम इस पे गए, इंस्पेक्ट किया हमने। ठीक है, अब क्लास में देखोगे पोस्ट टाइटल, पोस्ट सिंगल, पोस्ट हेडर, पोस्ट कंटेंट, क्योंकि मतलब ये हेडर फिर पोस्ट कंटेंट ये हमको चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये क्लासेस डाली कि हमको ये क्लासेस का चाहिए। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ब्यूटीफुल सोप प्लस सोप स्ट्रेनर, एक ये एक स्मार्ट एस्टिमेट पार्सर है। और क्लास सिंपल आपको पता ही है कि जो CSS क्लासेस वो एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा।
और हम ये बता रहे हैं कि गिव मी ओनली द कंटेंट नॉट द मेन्यू और फुटर, मतलब कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास एडवांस फिल्टरिंग का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे हम जैसे ये क्लास हो गया या फिर नेम हो गया या फिर आईडी हो गया। ठीक है, फिर एट्री या फिर जैसे हम मल्टीपल जैसे एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे ATTRs डाल के उसमें आईडी ये हो गया, वो कर सकते हैं। फिर इसमें मल्टीपल फ़िल्टर भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे BS4 डॉट सब स्टैंडर्ड, फिर हम अपना पी टैग या पी टैग के अंदर फिर क्लास आर्टिकल्स, फिर विद क्लास आर्टिकल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हम मल्टीपल चीज़ें इसमें कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें एथिकल नोट्स है कि ऑलवेज चेक रोबोट डॉट टी। ठीक है, रिस्पेक्ट वेबसाइट टर्म ऑफ सर्विस, एड डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट, डोंट ओवरलोड सर्वर्स एंड गेट परमिशन इफ नीडेड। इसमें भी सेम प्रोज और कॉन्स है। अब प्रोज ये है कि एक्सेस लाइव, रियल टाइम वेब डेटा, पावरफुल फिल्टरिंग विद ब्यूटीफुल सोप, ग्रेट फॉर पब्लिक कंटेंट। अब इसका भी कौन से अब कौन सी ये है कि जैसे इसमें इंटरनेट चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेट यूआरएल से वेब बेस्ड लोडर है, तो यूआरएल पे हिट होता है, फिर उसका कंटेंट उसके हिसाब से वो लेके आता है, तो ऑब्वियसली उसमें इंटरनेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। फिर ये कि वायलेशन टू अस मैनी साइट्स। ठीक है, अब होता है फिर वेबसाइट चेंज, जैसे पार्सिंग ब्रेक हो गया, जैसे हो सकता है ये जैसे मान लो कि हम रिक्वेस्ट भेजें, तो हमारा रिक्वेस्ट ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर रेट लिमिटेड का रेस में भी रेट लिमिटिंग का भी आ सकता है टोटल। ठीक है, आर्क्सिव लोडर, ARXiv लोडर। ठीक है, ये होता है हमारा एकेडमिक पेपर्स। जैसे मान लो कि जैसे ये जो ARXiv लोडर है ना, जैसे आप जाओगे AR, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्स है। ठीक है, तो जैसे अब इसमें क्या होता है, ये जो ARXiv लोडर है, आर्क्सिव लोडर है, ये इज़ अ परफेक्ट फॉर AI/ML रिसर्चेज एंड और ये हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको रिसर्च पेपर जो मशीन लर्निंग पे करते हैं, जैसे व्हेन यू नीड अ रिसर्च पेपर ऑन द मशीन लर्निंग, AI, फिजिक्स एंड एटसेट्रा। व्हाट इज आर्कसिव? इज अ फ्री रिपोजिटरी ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, नो paywall like many academic journals, and papers on AI, ML and physics, maths, CS and etc. ठीक है, अब उसका ये से मान लो उसका URL हमारे पास है arcsiv.org। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे फिजिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर आईडीज भी होती है, जैसे सर्च टर्म में। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने आपको भी दे सकते हो कि जैसे 6 पॉइंट ये। ठीक है, ओके, ये रन किया। अब ये कंटेंट आ गया। ठीक है, अब उसका पूरा कंटेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में, डॉक्यूमेंट कंटेंट हमारे पास आ गया। अब एक्सेल ऑर्डर में हम जैसे हम डेटा क्वेरी से फैच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमको क्वेरी में देख सकते हैं कि हाँ 16 पॉइंट, अब 16 पॉइंट क्या है ये। तो आप ये ये देख सकते हो ना, साइट एच, ये ये पेपर नंबर, तो यूनिक नंबर एक, तो यहाँ से आपको पूरा इसमें डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो। प्लस इसमें क्वेरी भी है, जिसमें आप क्वेरी जैसे अटेंशन मैकेनिज्म ऐसा सर्च करोगे, वो भी होगा। जैसे इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें से एक है लोड मैक्स डॉक्स, मतलब कि कितने आपको मैक्स डॉक्यूमेंट लोड करना है, ताकि आप जो ओवरलोडिंग को आप प्रिवेंशन कर सके उससे। अब इसके भी प्रोस कौन से है, सेम प्रोज ये है कि इसका एकेडमिक ग्रेड कंटेंट है, प्लस एक्सीलेंट मेटा डेटा है, मतलब ऑथर डेट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब फ्री एंड ओपन है, ओपन टू एक्सेस है, परफेक्ट फॉर रिसर्च। तो कौन सी है कि तो इंटरनेट डिपेंडेंट है, स्लो है थोड़ा, हो सकता है कि लार्ज PDF रिटर्न करे, फिर रेट लिमिटिंग का इशू हो सकता है, और लिमिटेड क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब हमारा ये हो गया कि अब हमारा हो गया कंपेरिजन एंड चूजिंग चूजिंग द राइट लोडर। ठीक है, अब हमको कौन से में कौन सा यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब डिसीजन ट्री ये है कि विच लोडर टू यूज। ठीक है, अब मेन चीज़ कि वेयर इज योर डेटा, जैसे लोकल फाइल। ऑलराइट, दैट्स रैप फॉर टुडेज वीडियो। और आपका डे 2 का जर्नी में हमने ये सीखा यहाँ पे कि हमने डेटा इंजेक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफ लिया, फिर मास्टर जिसमें हमने 4 लोडर्स बताए कि क्या-क्या है, कब यूज़ में लेते हैं। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सीखा, फिर कि कौन सा लोडर हमको कब यूज़ करना है, वो भी हमने देखा।
ठीक है, एंड इफ यू फाउंड दिस यूजफुल प्लीज हिट द लाइक button, subscribe for more LangChain tutorials, comment below with your questions. Okay, so tomorrow we are tackling document splitting, how to break down large data document into chunks.